हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। नोबडीज लाइफ इज स्ट्रेस फ्री। उसका टाइप, उसका प्रकार जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। इवन हमारे बच्चों की लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, और बच्चे तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो वो ना आपसे ये बात करते हैं और ना ही अपनी टीचर्स को बता पाते हैं। तो कई बार सिचुएशन मुश्किल भी हो जाती है। इसलिए हमें स्ट्रेस को यानी कि अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना आना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट 3 वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने बच्चों की इमोशंस को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले आपको अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, तभी आप अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहे तो आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इमोशंस आर सैड और डिप्रेस, नॉट द इंडिविजुअल। इमोशंस सैड है, डिप्रेस है, ना कि वो पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल। कई बार हम जब देखते हैं कि कोई पर्सन, कोई करीबी आपका जो काफी टाइम से डिप्रेस्ड है, सैड है, तो हम लोगों की आदत होती है कि हम उससे परेशान होकर उसको कह देते हैं कि ये तो परेशान आत्मा है, डिप्रेस सोल है, हर वक्त परेशान रहता है, तो इससे क्या ही बात करें। ऐसा हमें ये लेबल उसको नहीं देना है। हमें एक्नॉलेज करना है कि इमोशंस हैं जो आती हैं जाती हैं, दे कम एंड गो। इमोशंस आर सैड, इमोशंस आर डिप्रेस्ड, नॉट द इंडिविजुअल। सो पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, तभी हम अपनी, अगर हम सैड या डिप्रेस्ड हैं तो हमें खुद को भी ये लेबल नहीं देना है कि मैं तो हर वक्त डिप्रेशन में रहता हूँ। नहीं, आपकी सिर्फ इमोशंस हैं जो सैड हैं या डिप्रेस्ड हैं, और वो मोमेंट्री हैं, टेम्परेरी हैं, कुछ टाइम के बाद चली जाएंगी। तब तक आपने पेशेंस रखनी है। तो अब आपने इन इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको इन 5 स्टेप्स पे काम करना है। नंबर 1, आपको ये समझना है, जैसे मैंने अभी कहा कि इमोशंस दे कम एंड गो, टेम्परेरी है, मोमेंट्री है, चली जाएंगी, लेकिन आपने उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी और टाइम देना है। जो भी इमोशनल आउटबर्स्ट से गुजर रहा है, चाहे वो आप हैं या आपके बच्चे हैं, आपने पेशेंस रखनी है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज और टाइम देना है, जिससे कि आप इन इमोशन से गुजर कर बाहर आ जाएं। और इस प्रोसेस के दौरान आपने अपनी इमोशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आपने उनको चेंज या डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, करने की मैं डिप्रेशन में हूं तो मुझे इससे बाहर आना चाहिए, और इसके लिए आप जबरदस्ती खुद को परेशान करते हैं या अपने बच्चे को करते हैं। ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ इमोशंस को केयरफुली, कीनली ऑब्जर्व करना है कि इमोशनल आउटबर्स्ट जो ट्रिगर हैं वो क्या सडनली होते हैं, उनका ग्राफ कैसे जा रहा है, क्या वो सडन ट्रिगर हो रहे हैं या वो धीरे धीरे ट्रिगर होते हैं, या एक बार इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, ट्रिगर सेटल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वो ट्रिगर होते हैं। ये आपने पैटर्न ग्राफ केयरफुली, कीनली ऑब्जर्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आउटबर्स्ट है इमोशनल, तो अपना, और अगर आपके बच्चे को है तो उसका। नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा कि आपने पेशेंस रखनी है, और फिर आपने अपने, जब भी आपको ये इमोशनल आउटबर्स्ट हो, आपने इसको लिखना है और नोट करना है, या आप इसको, यू कैन से इट अलाउड। जैसे आप सैड हैं तो यू कैन से आई एम सैड, और यू कैन राइट इट डाउन कि आई एम सैड। देन आपने जो है इसको किसी के साथ शेयर करना है। तो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, और इस बात से के लिए परेशान हुए बिना कि वो आपका मजाक उड़ाएंगे। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ, यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। आपने अपने इस इमोशनल आउटबर्स्ट को एक वेंट देना है, एक आउटलेट देना है किसी से बात करके। और जब आपका ये कुछ हद तक सेटल डाउन हो जाए इमोशनल आउटबर्स्ट, फिर आपने इसको इवेल्युएट करना है। क्योंकि देखिए, जब इमोशंस आई हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। हम उसको टोटली रूल आउट नहीं कर सकते कि वो
ऐसे ही इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया था, उसके पीछे जो रीजंस थे वो रॉन्ग थे या इनवैलिड थे। नहीं, जब भी कोई इमोशंस आती हैं या हम फेस करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और क्योंकि हमारा ट्रिगर इतना ज्यादा होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस रीजन को समझ नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जब आपकी इमोशनल आउटबर्स्ट कुछ हद तक सेटल हो गए हों, तब आपने उस एक्सपीरियंस को जिससे आप गुजरे हैं या आपका बच्चा या आपका कोई करीबी गुजरा है, तो आपने उसको इवेल्युएट करना है, उस सिचुएशन को, उस इमोशनल ट्रिगर्स के रीजंस को, और फिर आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, जिस पे आपने काम करना है, सो दैट द पर्सन फील्स कंफर्टेबल एंड दिस सिचुएशन डजंट अगेन हैपन इन द फ्यूचर। तो ये तो थी आपकी स्ट्रेटेजी कि कैसे आपने अपने या अपने बच्चों की इमोशंस को रेगुलेट करना है। अब मैं इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आपने करनी है जब आप थोड़ा सा बेटर फील करने लगे। अभी सपोज आप इमोशनल आउटबर्स्ट में हैं और आप बाहर नहीं जा सकते, तो यू कैन डू इट इन एनी क्वाइट कॉर्नर ऑफ योर हाउस और योर रूम, and when you feel comfortable after some time, after some days, you can go out and you can do it in an open place where you have ample supply of fresh air or oxygen. तो नंबर 1 इज ब्रेथ काउंटिंग। आपने इसमें क्या करना है, आपने इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल मतलब सांस आपने लेनी है अंदर, एक्सहेल मीन सांस को छोड़ना है। ये आपने इनहेल जब आप अंदर लेंगे तो आपने 5 टाइम्स काउंट करना है, और जब आप एक्सहेल यानी बाहर छोड़ेंगे तो आपने 7 टाइम्स काउंट करना है। जस्ट सी। अब मैंने इनहेल और एक्सहेल किया और साथ में काउंट किया कि सांस लेते वक्त 5 बार काउंट करना है, सांस छोड़ते वक्त 7 टाइम्स काउंट करना है। तो मेरा फोकस और अटेंशन कहाँ हो गया, ब्रीदिंग पर, उसकी काउंटिंग पर। तो मेरा फोकस और अटेंशन अपने थॉट्स और इमोशन से डाइवर्ट हो गया। यही हमने करना है। नंबर 2, ब्रेथ शिफ्टिंग। इसमें आपने क्या करना है, अपना एक हाथ आपने हार्ट पर रखना है और एक हाथ चेस्ट पर रखना है, और वही आपने इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल यानी सांस अंदर लेनी है, 5 बार काउंट करना है। एक्सहेल आपने 7 बार काउंट करना है। आपने देखा, जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया था, फ्रॉम आवर थॉट्स टू द मूवमेंट्स ऑफ आवर चेस्ट एंड बेली। तो यही हमने करना है कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना है टू आवर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। तो इससे भी आपकी जो इमोशंस है रेगुलेट हो पाएंगे। नंबर 3, ब्रेथ रिलैक्सेशन। इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लोली एंड स्लोली। जितना आप स्लो कर सके उतना आपने डीप ब्रीदिंग करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपने आईज क्लोज करके करनी है, तो मैं भी इसको आईज क्लोज करके करूंगी। देखा आपने, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो फोकस और अटेंशन है वो हमारे थॉट से हटकर हमारे बॉडी और माइंड की कनेक्शन हो जाती है। इस वक्त हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन काफी डीप हो जाता है, और अगर आप इसको 5 या 10 मिनट से तक कर पाए, तो ये जो है किसी भी तरह के स्ट्रेस को, किसी भी तरह के इमोशंस को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके बॉडी और माइंड दोनों का एक काफी डीप कनेक्शन हो जाता है, और आप हर तरह के थॉट से, नेगेटिविटी से अपने आप को डिटैच कर पाते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील दैट नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आर फेडिंग अवे फ्रॉम योर माइंड एंड यू आर फीलिंग कूल, काम एंड रिलैक्स। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये टिप्स ट्राई आउट करिए ज़रूर, और अगर आपको इनसे कुछ रिलीफ मिलता है, आपको लगता है कि आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर पाए या अपने बच्चों की इमोशंस को रेगुलेट करने में आपको कुछ भी हेल्प मिली है,
So kindly don't forget to share your feedback with us. We shall continue in our next video. Thank you. God bless.